महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में खुले तौर पर दी है चेतावनी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। शिवसेना गुट का एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाअघाड़ी सरकार बनाना। अब क्यों एकनाथ शिंदे ऐसा कह रहे हैं कि गलत था उनका ये फैसला। आपको बता दें कि खुले तौर पर उद्धव ठाकरे पर बरसते हुए शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उनका आदर सम्मान करने की बात हर बार करने वाले शिंदे ने शिवसेना चिन्ह को भी, शिवसेना की विरासत को भी, बाला साहब ठाकरे की विरासत को भी उद्धव ठाकरे से छीन लेने की तरफ पूरा तरीके से देखा जाए तो मन बना लिया है। यही कारण है कि शिंदे ने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर एक नया ही बयान दिया और कहा कि भले ही बाला साहब ठाकरे ने उन्हें जन्म न दिया हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानते हुए असल में उनके शिष्य तो शिंदे ही है। उद्धव उनके बेटे होकर भी बाला साहब ठाकरे का एक भी गुण अपना नहीं पाए हैं। शिंदे ने इस बारे में किस प्रकार से अपनी बात रखी है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी और कहा कि मेरी चुप्पी का इम्तिहान ना ले। और अब वही खुलकर बोलते हुए शिंदे नजर आए। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे ने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्होंने हमें हमारी विचारधारा दी है। यह लोगों को तय करना है कि उनकी विरासत को कौन आगे लेकर जाता है, जो इसे आगे बढ़ाते हैं या सत्ता के लिए इसे बेचने वाले। यानी कि उद्धव ठाकरे पर था तंज शिंदे का कि सत्ता के लिए शिवसेना को बेचने वाले हैं वो, और जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं वो शिंदे खुद हैं। शिवसेना के संस्थापक और उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर शिवसेना के चिन्ह को लेकर ये है दहाड़ शिंदे की। उन्होंने कहा, उद्धव ने उस दिन बाला साहब ठाकरे के पैर छूने का अधिकार खो दिया था जिस दिन उन्होंने एमवीएस सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया, माफी मांगी और मुझे लगातार नीचा दिखाने के बजाय स्वतंत्र रहिए। शिंदे की आलोचना से एक दिन पहले ठाकरे ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा के लिए उनकी आलोचना की थी। इसी का जवाब शिंदे ने दिया और साथ ही साथ यह भी कहा है कि मैं बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाता हूं, इसलिए मैं गोविंद बाग नहीं बल्कि रेशम बाग गया था। विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा, किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से सबूत दिखाने को कहा है कि वे उनके परिवार के हैं? किसने जानबूझकर सावरकर का अपमान किया? ये सब कहा कि कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेकर उद्धव ने हक खो दिया बाला साहब ठाकरे के पैर छूने का। माफी मांगी उद्धव ठाकरे और मुझे लगातार नीचा दिखाने की बजाय स्वतंत्र रहिए। शिंदे की आलोचना से एक दिन पहले ठाकरे ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा करने के लिए उनकी आलोचना की। इसी पर शिंदे ने उन्हें जवाब दिया। ये कहा है उन्होंने कि ये सब शिंदे को समझने की जरूरत है। तो आज की इस रिपोर्ट में शिंदे ने बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव से पूरी तरह से छीन लेने का किस तरह से दाव खेला है, ये तो उद्धव को पता चल चुका है। और जिस तरह से शरद और सोनिया के साथ हाथ मिलाया उद्धव ने, इस पर भी निशाना शिंदे ने साधा। अब देखना होगा उद्धव क्या कहते हैं पिता के नाम पर, पिता के विरासत पर शिंदे को जवाब देते हुए। वक्त बताएगा। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहे बाकी हर खबर हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।